ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुन्नाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमनोवंबदिं पत्ते मोक्षामि समय पावन मृण्मोषुधिकेवलीमणिदम् नमः शमै शाराय शानभूत्याचकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिने। चर्चा अपनी समय सारजी ग्रंथ 48-49 गाथा में जो शिष्य ने इस प्रकार की जिज्ञासा व्यक्त की थी कि जो अध्यवसान आदि भाव है वे जीव के जो व्यवहार से कहे हैं और निश्चय से वो जीव के नहीं है, इसमें जो व्यवहार का कथन है उसका कोई दृष्टांत देकर हमको समझाओ कि वो व्यवहार से कैसे कहे हैं और किस प्रकार से वो छोड़ने लायक है, उनका आश्रय छोड़ने लायक है। ये बात हमारे लिए आप दृष्टांत देकर के समझाओ और उसका स्वरूप दृष्टांत देकर समझाने में हमारे लिए सूक्ष्म सिद्धांत समझ में आ जाएगा परोक्ष ज्ञान में। उसके लिए आचार्य देव ने इस 47-48वीं गाथा में राजा का दृष्टांत देकर के उन अध्यवसान आदि भावों का व्यवहार पना, उसकी व्यवहार से सार्थकता सिद्ध की। यदि सर्वथा इनको न माना जाए तो बहुत सारी विसंगतियां खड़ी होती हैं और जो निश्चय नय का विषय जिस प्रयोजन से बताया गया है वो प्रयोजन भी सिद्ध होता नहीं है। यदि एकांत से निश्चय को ग्रहण करके और व्यवहार को सर्वथा निषेध किया जाए तो बहुत सारी विसंगतियां आती हैं और वो परमार्थ का प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता है कि उसका आश्रय करा के पर्याय में जो मोक्ष सिद्ध कराना है तो वो मोक्ष की सिद्धि भी नहीं होती है अगर तुम सर्वथा व्यवहार का निषेध करोगे, उसको नहीं मानोगे तो। ये बात यहाँ पर इस 47वीं गाथा में सदृष्टांत सिद्ध की है। इसकी अपन ने गाथा टीका और भावार्थ पढ़ लिया था। अब तात्पर्य वृत्ति आचार्य जयसेन की पढ़ने को बाकी रह गई थी, उसको अपन पढ़ते हैं। तो ये आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति अपन इसको यहाँ पर ले रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें वैसे भावार्थ इसमें नहीं दिया था, इसमें तो टीका में ही उसका स्पष्टीकरण कर दिया था और तात्पर्य वृत्ति दी गई है। तो इसको अपन जो है टीका में अपन ने विस्तार से इसकी चर्चा कर ली थी और इसके पहले जो अपने लिए 46वीं गाथा में जो व्यवहार है वो व्यवहार सर्वज्ञ के आगम में क्यों बतलाया गया है, उसकी क्या औचित्य है, उसकी सिद्धि अपन ने 46वीं गाथा में की थी कि अगर इसको न माना जाए सर्वथा तो क्या क्या विसंगतियां आएंगी और परमार्थ का प्रयोजन जो आत्मा को संसार के दुखों से छुटाकर
मोक्ष प्राप्त कराना है वो भी सिद्ध नहीं होगा। ये सब इस 46वीं गाथा में सटीक सतर्क उसको सिद्ध किया था। अब यहाँ अपन को ये तो 47-48वीं गाथा में व्यवहार को समझने के लिए दृष्टांत उदाहरण दे करके और उसके भाव को समझाया गया है। तो तात्पर्य व्यक्ति टीका पढ़ते हैं। देखिए, अब व्यवहार नए किस दृष्टांत से प्रवृत्त होता है यह बतलाते हैं। रायाहु निगदोत्तीया येषु बल समुदायस आदेशु। सेना के निकलने पर यह राजा ही निकला है और व्यवहारेण बुच्चदी तथ्य को निगदो राया। जो 5 योजन के विस्तार में सेना समूह को देखकर राजा जाता है, ऐसा व्यवहार से ही कहा जाता है। निश्चय नय से तो वहां राजा एक ही जाता है। इस प्रकार यह दृष्टांत हुआ। अब दाष्टान्त यानी सिद्धांत को कहते हैं। एमेव या व्यवहारो अध्यवसानादि अन्य भावाणम। इसी प्रकार राजा के दृष्टांत की तरह व्यवहार जानना। किसका व्यवहार है? जीव से भिन्न अध्यवसानादि भावों का तथा रागादि पर्यायों का व्यवहार जानना। जीवोत्ति कदोसुत्ति। किस प्रकार व्यवहार है कि रागादि भावों को व्यवहार से परमागम या सूत्र में जीव कहा गया है। तथ्य को निच्छदो जीव। वहां उन रागादि परिणामों के बीच जीव कौन है, कैसा है, यह निश्चित रूप से जानना चाहिए। शुद्ध निश्चय नय से भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नु कर्म रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला जीव पदार्थ है। इस प्रकार व्यवहार नय के समर्थन रूप से 3 गाथाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार अजीब अधिकार के बीच शुद्ध निश्चय नय से देह रागादि परद्रव्य जीव स्वरूप नहीं है। इस प्रकार के कथन की मुख्यता से ये 10 गाथाओं द्वारा प्रथम अंतराधिकार का यहाँ व्याख्यान समाप्त होता है। तो यहाँ क्या बतलाया गया है कि इन 10 गाथाओं में जीव से भिन्न जो अजीव है, रागादि अध्यवसान से लेकर और जितने भी बाहर के शरीर आदि नो कर्मादि रूप संयोग हैं, वो सारे के सारे जीव नहीं हैं। ऐसा इस 10 गाथाओं में स्पष्ट करके और एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव है, ऐसा उसको यहाँ पर सिद्ध किया है। अब ये तो निषेध रूप में जीव का स्वरूप बताया, अथवा अजीव ये जीव नहीं है, इस प्रकार की मुख्यता से जीव के स्वरूप को बताया। अब शिष्य प्रश्न करता है कि जीव का स्वरूप क्या है। शिष्य पूछता है कि अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है, तो एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है, उसका लक्षण क्या है, उसको समझाइए। इस शिष्य ने फिर उस अजीब की पृथकता रूप जीव का स्वरूप थोड़ा गहराई से समझने की जिज्ञासा व्यक्त की कि अब जीव का स्वरूप मूल में क्या है, उसे आप स्पष्ट करो। तो इस प्रकार से ये सब अपने लिए जो अध्यवसान आदि आत्मा में कर्म सापेक्ष जितने भी भाव हैं, चाहे वो रागादिक भाव हो, चाहे शरीरादिक नो कर्म हो, घातिया कर्मों के निमित्त से होने वाले आत्मा में जितने भी भाव हैं, वे सब जीव का मूल स्वरूप नहीं है। और जो साथ में अघातिया कर्मों के निमित्त से जो शरीर आदि संयोग है, वे भी जीव का स्वरूप नहीं है, जीव नहीं है। ऐसा यहाँ पर समझकर अब जीव का स्वरूप क्या है मूल में, उसको समझने के लिए ये 49वीं गाथा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। ये 49वीं गाथा इतनी महत्वपूर्ण है कि आचार्य कुंद देव ने अपने जो 5 परमागम लिखे हैं, उन सभी 5 परमागमों में ये गाथा आई है। इस गाथा को प्रवचन सार, पंचाष्टिकाय, नियम सार, अष्टपाहोर,
उन सभी में एक गाथा ऐसी है अकेली इकलौती कि इस गाथा को उन्होंने सारे आगमों में प्रस्तुत किया है। और यहाँ तक कि इनके आगम ही नहीं, और भी सठखंड आगम हैं तुम्हारे से पंचविंशति का पद्मनंदी स्वामी की पंचविंशति का है, और द्रव्य संग्रह, लघु द्रव्य संग्रह है, इनमें भी ये गाथाएं आई है। तो ये गाथा मतलब जीव अजीव का भेद विज्ञान कराने के लिए जिनागम की प्रमुख गाथा है। इस गाथा को इसलिए समझाया भी इन्होंने बहुत विस्तार से है। 42 तरीके से इस गाथा को समझाया गया है। इसके जो 8 सामान्य भेद हैं, उन 8 को 42 भागों में बांट करके इसका बहुत ही विस्तार में स्पष्टीकरण किया गया है। इसलिए अपन को ये बहुत ही गंभीरता से समझने लायक है। एक ही गाथा तुम्हारा कल्याण करने में समर्थ है। अगर इस एक गाथा के पूरे भाव को समझ लो और जीवन में भेद विज्ञान करके आत्मसात कर लो तो एक गाथा ही काफी है। अब अपन को देखिए 49वीं गाथा अपन पढ़ते हैं। इस गाथा में क्या कहा है जीव के मूल स्वरूप को बताने के लिए। अरसमरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सिद्धम जान अलिंग गहनम जीवमणि दिट्ठ संठाणम जीव चेतना गुण शब्द रूप गंध व्याप्ति विहीन उसका ज्ञान नहीं है लिंग से। क्या कह रहे हैं? हे भव्य, आचार्य देव कह रहे हैं, हे भावी भगवान बनने वाले आत्मा। भव्य माने भविष्य का भगवान। तू जीव को अरसम रस से रहित, अरूपम रूप से रहित, रूप माने वर्ण रंग, अगंधम गंध से रहित, अव्यक्तम अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं ऐसा, चेतना गुणम चेतना जिसका गुण है ऐसा, अशब्दम शब्द रहित, अलिंग ग्रहणम जिसका किसी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला हो है, और अनिर्दिष्ट संस्थानम जिसका कोई आकार निश्चित नहीं कहा जाता है, ऐसा जानी ही, ऐसा तू जान। इसमें 8 विशेषणों से माने 7 विशेषण तो निषेध रूप है और 1 विशेषण अस्थि रूप है। कैसा नहीं है तो उसमें तो 7 चीजों से तो निषेध किया है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, शब्द नहीं, निर्दिष्ट संस्थान वाला नहीं, और इंद्रिय अशब्द शब्द रूप नहीं, ऐसे लिंग कोई चिन्ह से पहचानने वाला नहीं। एकमात्र अगर उसका अस्थि रूप चिन्ह है तो चेतना गुण जिसका लक्षण है, उपयोग वो लक्षण, जानना देखना ही जिसका लक्षण है, ऐसे उस चेतना गुण लक्षण से तू उसे जान। इसी बात को छेड़ालाकार ने अपनी छेड़ाला में इस जीव के स्वरूप को बताने के लिए चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। अब देखिए टीका में जो आचार्य अमृतचंद देव ने इसका स्पष्टीकरण किया है कि बहुत ही अपन को गहराई से गंभीरता से
समझने लायक है, विचार करने लायक है और निर्णय करके फिर अपने स्वरूप का ज्ञान लक्षण से लक्षित निर्विकल्प होकर अनुभव करने लायक है। अब देखिए टीका पढ़ते हैं। जीव निश्चय से पुद्गल से भिन्न है, इसलिए उसमें रस गुण विद्यमान नहीं है, अतः वह अरस है। कैसा नहीं है? पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल द्रव्य से आत्मा भिन्न है और रस गुण जो है पुद्गल द्रव्य का है, इसलिए आत्मा कैसा है? अरस है। पर पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न है होने से स्वयं भी रस गुण नहीं है, इसलिए अरस है। पहले द्रव्य रूप नहीं है, गुण रूप नहीं है। अब आगे परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व भी उसकी नहीं है, इसलिए वह द्रव्य इंद्रियों के आलम्बन से भी रस नहीं चखता है, अतः वह अरस है। तो द्रव्य गुणों से एकत्व का निषेध किया और अब स्वामित्व कर्तृत्व आदि का निषेध करने के लिए अब वो जो है माने मैं और मेरापना, तो वो पुद्गल द्रव्य नहीं, गुण नहीं, पर्याय नहीं और उसका स्वामी भी नहीं, मालिक भी नहीं, इसलिए उसके स्वामित्व उसका स्वामित्व भी नहीं है, इसलिए वह द्रव्येंद्री के आलम्बन से भी रस नहीं चखता है, क्योंकि द्रव्येंद्रियों का वैसा ऐसा पुद्गल ही है, इसलिए उनसे वो उसके रस को चखता भी नहीं, इसलिए अरस है। और अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो उसके क्षायुपशमिक भाव का भी अभाव होने से वह भावेंद्री के आलम्बन से भी रस नहीं चखता, इसलिए वो अरस है। क्या नहीं करता? आत्मा का स्वभाव क्षायुपशमिक भाव रूप नहीं है। आत्मा का स्वभाव सहज जानन देखन स्वभाव है, तो कहते स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो उसके क्षायुपशमिक भाव का भी अभाव होने से वह भावेंद्री के आलम्बन से भी रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। अब समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। आत्मा का स्वभाव तो सामान्य रूप से सबको एक साथ जानने का है, परंतु एक एक रस गंध वर्ण एक एक गुण को उनकी पर्याय आदि को ऐसा जानने का नहीं होने से भी आत्मा अरस है। उसे समस्त गेयों का ज्ञान होता है, परंतु सकल गेय ज्ञायक की तादात्म्य का क्या एक रूप होने का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप से तो परिणमित होता है, फिर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए अरस है। सकल गेय ज्ञायक सब गेयों को जानने के स्वभाव वाला तो है, परंतु गेयों के गेयों रूप परिणमित होने के स्वभाव वाला नहीं है, यानी गेयों रूप होने के स्वभाव वाला नहीं है, इसलिए भी अरस है। रस को जानता तो है परंतु रस रूप परिणमित नहीं होता है, इसलिए भी अरस है। इसलिए 6 तरीके से अरस की सिद्धि की है इसमें। पुद्गल के द्रव्य गुण की एकत्व का, ममत्व स्वामित्व आदि का, और फिर क्रम से उसके जानने का, पुद्गल इंद्रियों से जानने का, भाव इंद्रियों से जानने का, और फिर उनके एक एक गुण को जानने का, सामान्य रूप से सबको जानने का है, और फिर जानने सबको जानते हुए भी उन रूप परिणमित नहीं होने के कारण वो क्या है? अरस है। ऐसे 6 तरीके से जीव को अरस बने की सिद्धि की है।
आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्षायपसमिक भाव भी आत्मा का स्वभाव सामान्य जानन स्वभाव है। क्षायपसमिक भाव रूप परिणमित करने का स्वभाव आत्मा का नहीं है, इसलिए भी आत्मा अरस है। क्षायपसमिक भाव इंद्री से जो रस को ग्रहण किया जाता है, तो भाव इंद्री रूप भी परिणमन करने का आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए भी आत्मा अरस है। जो अपन को इंद्री विजेता जो बतलाया था, तो द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, उनके विषय, उनसे तीनों से रहित जीव को सिद्ध करके क्या है, जीव को क्या बतलाया था, इंद्री विजेता। माने उस प्रकार के क्षायपसमिक भाव से 5 इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने रूप जो क्षायपसमिक भाव प्रवर्तमान होता है, वो भी आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा तो एक सामान्य ज्ञान स्वभाव रूप है, इसलिए इनका इसमें 6 तरीके से अरस बनेगी यहां पर सिद्धि की गई है। अब आगे इस प्रकार जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्न होने के कारण अब उसमें रूप गुण विद्यमान नहीं है। जैसे रस की सिद्धि की, ऐसे यहां 6 प्रकार से रूप की भी सिद्धि कर रहे हैं। कैसे कर रहे? क्योंकि रूप माने वर्ण, रंग, ये किसका गुण है? ये पुद्गल का गुण है। तो ये चूंकि ये पुद्गल में है, इसलिए आत्मा उस क्या करता है, उसमें रूप गुण विद्यमान नहीं है, इसलिए अरूप है। पुद्गल द्रव्य नहीं होने से उसमें रूप नहीं है, और पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी रूप गुण रूप परिणमित नहीं होता, रूप गुण नहीं है, इसलिए अरूप है। द्रव्य भी नहीं है, पुद्गल का गुण भी नहीं है, और परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्येंद्रियों के आलम्बन द्वारा भी नहीं देखता है, इसलिए अरूप है। और अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने में आवे तो क्षायपसमिक भाव का भी उसे अभाव होने से वह भावेंद्रियों के आलम्बन द्वारा भी रूप नहीं देखता, इसलिए अरूप है। सकल विषयों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह एक एक को क्रम से नहीं जानता, वह केवल एक रूप वेदना परिणाम को प्राप्त होकर रूप नहीं देखता, इसलिए अरूप है। और उसे समस्त गेयों का ज्ञान होने पर भी सकल गेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से रूप के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं रूप से नहीं परिणमता, इसलिए आत्मा अरूप है। इस तरह 6 प्रकार से रूप के निषेध से वह अरूप जानना चाहिए। आप विचार करो कि एक कह करके कह देते ऐसे सब लगा लेना सब गुणों में, फिर करोगे क्या अब तुम? एक बार इसके विचार करके और फिर अब अगर स्वरूप में चले जाओ तो तुम्हारे लिए अब ये बार बार इनका विचार करने की जरूरत नहीं। अब इसके तत्व का विचार, भेद विज्ञान का विचार तो नहीं करके और फिर अब कहां जाओगे? स्वरूप में गए नहीं और सो उपयोग में तुम रहना नहीं चाहते, और फिर कहां जाओगे? 3 ही उपयोग होते हैं, या तो शुद्ध उपयोग या सो उपयोग या असो उपयोग। तो फिर कहां जाओगे? नियम से असो उपयोग में जाओगे। असो उपयोग में तो और तुम्हारे लिए क्या होगा कि महापाप का आश्रय बंद होगा, और इसमें अगर विपरीत विचार करोगे तो मिथ्यात्व का ही पोषण होगा। इसलिए ये सोचो कि आचार्य देव अपने उपयोग को चूंकि अब वो स्वरूप में स्थिर कर नहीं पा रहे पूरा, अगर कर ले तो अंतर्मुहूर्त में केवल अज्ञान हो जाए। अब विकल्प में आने पर उनको इसके अलावा ध्यान और स्वाध्याय 2 काम मुख्य हैं। ध्यान अध्ययन, ध्यान और अध्ययन माने स्वाध्याय के 5 भेद: वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्म। ये सब अध्ययन में आता है, स्वाध्याय में आता है। अब ये नहीं करो तो फिर नियम से तुम्हारा स्वरूप में हो नहीं, और तुम अपने स्वोपयोग में लगोगे नहीं, तो नियम से तुम पाप के कामों में लगोगे।
और साधुओं के लिए आरंभ सारंभ के कार्य तो पाप ही के हैं। चाहे वो धार्मिक दृष्टि से आरंभ सारंभ के कार्य करे और चाहे लौकिक दृष्टि से करे, उसमें तो श्रावक के लिए तो उचित है। जो पाप संसार संबंधी आरंभ सारंभ के कार्य करता है तो निचली भूमिका वाला श्रावक अगर मंदिर आदि बनवाए और भी जो भी निर्माण आदि कार्य करवाए तो उसके लिए तो वो उचित है, क्योंकि जो अशुभ आरंभ के कार्य हैं उसको छोड़कर ये शुभ आरंभ के कार्य कर रहा है, तो उस भूमिका में तो क्षम्य है। परंतु जो लोग महाव्रत को धारण करके चाहे धार्मिक दृष्टि से ही आरंभ सारंभ के कार्य करवावे करें करावे अनुमोदना आदि करें तो उनके लिए 6 काय के जीवों की हिंसा का दोष लगता है। और साधु तो सट काय जीव न हनन थे सब विद दरव हिंसा टरी। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति कायक जीवों की न द्रव्य हिंसा न भाव हिंसा, न मन से न वचन से न काय से न कृत से न कारत से न अनुमोदना से। सतकाय जीवन हननते सब विद 9 कोटि से इस सबके त्यागी होते हैं। महाव्रत की प्रतिज्ञा ली है। इसलिए जितने भी साधक साधु हुए हैं उन्होंने या तो स्वरूप आराधना की और जब स्वरूप ध्यान से बाहर आए तो उनके लिए मुख्य रूप से स्वाध्याय है, जहां अध्ययन वाचना बाँचेंगे, समझ में नहीं आने पर अपने विशेष आचार्यों से पूछेंगे, उसका चिंतन करेंगे, अनुप्रेक्षा करेंगे, बार बार आमनाए उसको याद करेंगे अथवा और आचार्यों के आगम से मिलाएंगे और फिर जरूरत पड़ जाने पर दूसरों को भी समझाएंगे। तो ये उत्कृष्ट कार्य है व्यवहार धर्म का। तो ये अपने लिए यहां पर अब आचार्य देव के पास या तो उनके लिए परिस्थिति बसात अगर आहार विहार निहार आदि करना है तो या तो वो प्रवृत्ति करते हैं सावधानी पूर्वक समिति पूर्वक, और या फिर उपयोग को या तो ध्यान स्वरूप ध्यान में रहते हैं और विकल्प आने पर शांति से स्वाध्याय करते हैं। तो ये अपन को यहां पर अब आचार्य अमृतचंद कुंद आचार्य देव ये सब क्यों अपना उपयोग, इसमें बहुत सारी टीकाएं, उनने जीवन भर वही काम करते रहे। ग्रंथों का निर्माण मुनिराज ही करते हैं। जितने भी आज तक ग्रंथ लिखे गए मुख्य रूप से वो सब मुनिराजों के द्वारा लिखे गए, पुराने आचार्यों के द्वारा चले आए सब। क्यों? तो उनके लिए और कोई आरंभ सारंभ के कार्य करना नहीं और बाहर से मोही जीवों के संपर्क में रहना नहीं है, क्योंकि मोही जीवों के संपर्क में रहोगे तो वो काय की बातें सुनाएंगे तुम्हें, सब मोह की बातें, उनमें उलझा देंगे तुम्हें, घर गृहस्थी ये वो सब कामों में। इसलिए वो उससे बचे रहकर अपने ज्ञान अध्ययन ध्यान अध्ययन में लगे रहते, उनके पास टाइम और कुछ है नहीं। तो देखिए ये 2 तरीके से 6 प्रकार से अपने लिए अरस अरूप की सिद्धि की। अब आगे और भी अपने लिए जो 6 प्रकार से एक एक जो गाथा में सामान्य से कथन आया था उसी का यह विशेष रूप से अपन को भेद विज्ञान कराया जा रहा है। अब आगे क्या आता है देखिए, अगंध से 6 प्रकार से भिन्नता। इस प्रकार जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्न होने के कारण उसमें गंध गुण विद्यमान नहीं है, इसलिए वो अगंध है। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी गंध गुण रूप नहीं है, इसलिए वो अगंध है। परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्येंद्री के आलम्बन द्वारा भी गंध नहीं सूंघता, इसलिए अगंध है। क्योंकि द्रव्य इंद्रियों का वैसे सब पुद्गल ही है, इसलिए वो द्रव्य इंद्री के माध्यम से भी गंध को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसका स्वामीपना नहीं है, इसलिए वो अगंध है। नहीं, 5 इंद्रियों का विषय पूरा बहिर्मुखता वाला है और मन की विकल्पों से वस्तु स्वरूप को समझा तो जाता है पर विकल्पों से अनुभव नहीं होता है, इसलिए मन भी अनुभव के काल में बाधक है, इसलिए वो भी शांत हो जाता है।
क्या होता है उस समय? वस्तु विचार ध्यावती मन पावे विश्राम रस्वादत सुखूब जे अनुभवता गुना। अभी अपन ने ध्यान की अवस्था में पढ़ा था कि मन भी वहां पर नहीं होगा। मां चिट्ठ है, मां जम पाए, मां चिंता है। मां चिंता का क्या अर्थ होता है? मन के द्वारा चिंतन चलता है, तो आत्मा के अनुभव के काल में चिंतन भी खत्म हो जाता है। इसलिए ना तो शरीर का माने 5 इंद्रियों के विषय रूप प्रवृत्ति है और ना मन की कोई प्रवृत्ति वहां पर स्वरूप अनुभव के काल में होती है। और आत्मा तो इनसे सबसे रहित है ही, उसका अनुभव भी इस परोन्मुखी ज्ञान से नहीं हो सकता है। और 5 इंद्रियों मन का कार्य, 5 इंद्रियों का विषय तो रूपी स्पर्श आदि पुद्गल के ही गुण धर्म आदि है, और मन का विषय संकल्प विकल्प करना है। तो निर्णय करने के कार्य में तो मन का कार्य है। जब तक आपको वस्तु तत्व का निर्णय नहीं हुआ तब तक आप मन से निर्णय करो, और जब निर्णय हो जाए तो फिर एकत्र विभक्त आत्मा का अवलंबन उपयोग में लेके मन के विकल्प भी शांत हो जाएंगे। करो तो उपदेश है, पर स्वरूप अनुभव जब करोगे तो मन शांत हो जाएगा। करने के लिए तुम करो तो मन को अलग ऐसे बुद्धिपूर्वक नहीं किया जाता है। वो तो सहज बुद्धिपूर्वक जब स्वरूप में चले जाओगे तो सहज ही मन शांत हो जाएगा। उस समय क्या होगा? मन पक्षी मर जावे, उसको मन पक्षी मर जावे भी कहते हैं। राग देश युग चपल पक्ष जुत मन पक्षी मर जावे, जब ने आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। मन शांत भाव कहो, मन क्या है, मन मर गया कहो, मन रुक गया कहो, अब उसके लिए शब्द कुछ भी कहो, पर उस समय मन का कोई कार्य नहीं चलता है बुद्धिपूर्वक। तो आगे देखिए, ये अपने लिए आत्मा में क्या है? गंध गुण भी, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य का गुण है, इसलिए आत्मा तो क्या है? पुद्गल द्रव्य है नहीं, इसलिए आत्मा अगंध है। पुद्गल गुण भी, जो गंध है वो पुद्गल का गुण है, इसलिए आत्मा उसके गुण रूप भी नहीं है, इसलिए वो अगंध है। आगे परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसकी नहीं होने से वह द्रव्येंद्री के आलम्बन द्वारा भी गंध नहीं सूंघता, इसलिए अगंध है। और अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने में आवे तो क्षायस्मिक भाव का भी उसे अभाव होने से वह क्या है? भाव इंद्री के आलम्बन द्वारा भी गंध नहीं सूंघता, इसलिए अगंध है। और सकल विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक गंध वेदना परिणाम को प्राप्त नहीं होकर गंध नहीं सूंघता, इसलिए भी अगंध है। वो तो एक साथ सबको जानने के स्वभाव वाला है, पर क्रम से एक एक गुण आदि को जानने के स्वभाव वाला नहीं है, इसलिए भी अगंध है। माने ऐसा एक एक गुण को नहीं सूंघता, उसकी पर्याय आदि को, इसलिए अगंध है। उसे समस्त गेयों का ज्ञान होता है, परंतु सकल गेय ज्ञायक के तादात्म का निषेध होने से उन गेय रूप नहीं हो जाता है। गेयों को जानता तो है, सकल गेय व्यवहार से, वो भी सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, वो तो अपने ही स्वरूप में लीन रहता है। ऐसा कहते, इस प्रकार से वो उसे गेयों का ज्ञान होता है, परंतु सकल गेय ज्ञायक के तादात्म का निषेध होने से गंध के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी, ज्ञान रूप जानने रूप परिणमित होने पर भी स्वयं गंध रूप से नहीं परिणमता, अतः अगंध है। इस तरह 6 प्रकार से गंध के निषेध से वह अगंध जानना। देखो, गृहीत मिथ्यात्व में, भाव दीपकाकार में, गृहीत मिथ्यात्व में नहीं, अगृहीत मिथ्यात्व में, भाव दीपकाकार ने क्या लिया है? पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि को भी लिया है। क्या लिया है? पर द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय में मैं और मेरे पना। भाई पर द्रव्य तुम नहीं हो सकते,
उनके गुण धर्म भी, गुण पर्याय भी तुम नहीं हो सकते। तो तुम पर द्रव्य रूप अपने को मानो, उनकी माने पर द्रव्य गुण पर्याय रूप अपने को मानो, या उनके तुम स्वामी बनो, ये मेरे हैं कहो, तो वो भी मिथ्यात अग्रित। और अनादिकाल से जीव का यही चलता आया है, जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय के जो भी संयोग होते हैं उन संयोगों में, अनुकूल संयोगों में राग करता है, प्रतिकूल संयोगों में द्वेष करता है। पूजन में अपन पढ़ते ना, जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, अनुकूल कहूं प्रतिकूल कहूं यह झूठी मन की वृत्ति है। अनुकूल संयोगों में रागी होकर संसार बढ़ाया है, प्रतिकूल संयोगों में द्वेषी होकर संसार बढ़ाया है, अथवा उन संयोगों में मोही होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। अब बोल रहा है, लिखा हुआ है, खुद को अभी काय के लिए आया है, अब ये तो खुद अंदर से देखे। वास्तव में आत्माश्रित ऐसी शांति को पाने आया है, तो उसके लिए ये सब, अब ये पर द्रव्य गुण पर्याय अपन नहीं है, अपने नहीं है, उनके अपन मालिक करता नहीं है, भोगता नहीं है, परमार्थ से अपन उनकी ज्ञाता भी नहीं है, एकमात्र अपन तो ज्ञान स्वरूप आत्मा रूप ही रहते हैं। वास्तव में अपन इसके अलावा अन्य रूप होते ही नहीं, हुए ही नहीं, हो सकते नहीं। तो तत्संबंधी विकल्प भी करने लायक नहीं है। सहज ज्ञान में व्यवहार से ज्ञात होवे तो होवे, परंतु अपन लक्ष्य कर करके उनमें उपयोग को ले जाएं तो ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। बिना कसाय के उपयोग ले जाना नहीं बनता है। अपन तो क्या है कि थोड़ी सी तत्व के विचार आदि करके, और ऐसा लगता है कि चलो अभी तो विचारों में ही अपन को क्या है आकुलता होने लगती है। स्वरूप के विचारों में ही जब अपन को रस नहीं आवे तो स्वरूप का अनुभव कैसे करोगे। इसलिए तो पद्मनंदी स्वामी ने बताया कि जिसको पहले अपने स्वरूप की बातें सुनने में पहले अंदर में उमंग रस आवे, चित्त प्रति प्रीत चित्ते ने प्रसन्न चित्त होकर के सुने, और लगे कि हाँ अपना वास्तव में अपना तो स्वरूप यही है और बाकी अपना क्या है। यहाँ बुद्धि के तल पे पहले तो ये इतना तो समझ में आना चाहिए ना। अपन देख रहे कि अपने बीच में से कितने लोग देखते देखते आए और चले गए, कितने आकर चले गए दिखाई दे रहा है। तो अपन भी तो उसी में आने जाने वालों में अपनी भी गिनती होगी कि नहीं बैठे रहेंगे। तो अपन क्या करते हैं कि उनको तो कहते हैं देखो अरे वे देखो वे चले, अरे वो देखो अभी पैदा हुआ भी चलो, अरे वो तो ऐसा। पर अपन भी तो उसी डाल पे बैठे हैं, जिस डाल को दो चूहे काट रहे हैं रात दिन वाले। संसार चक्र देखा कि नहीं देखा? एक चूहा इस तरफ बैठा, एक इस तरफ, और अपन उसी डाल पे लटके हुए हैं, और वो चूहे रात दिन करके आयु रूपी डाल को काट रहे हैं। तो अपन क्या होगा कि अपन भी तो उस डाल पे से गिरने वाले हैं, और नीचे फिर सांप बैठे हुए हैं, कुआ पड़ा, कुएं में 4 सांप बड़े बड़े, और एक बहुत मोटा बीच में अजगर बैठा हुआ है लीलने को। तो 4 गति के 4 सांप और एक निगूद का बीच में बैठा हुआ अजगर। अब यदि अपन क्या कर रहे हैं कि वो जो तुम्हारे से चित्र बताया, कौन सा मधु बिंदु, एक एक बूंद उसमें से मधु में से टपक रही है ऐसे ही, और मधुमक्खियां तुम्हारे शरीर में चिपक रही हैं चारों तरफ। ऐसे ये 5 इंद्रियों के विषय की एक एक बूंद टपक रही है, और ये परिवार आदि समाज के लोग चींथ रहे हैं तुम्हें चारों तरफ से। भाई मधुबिंदु जो है क्या कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए, मधुबिंदु के लोभ में तुम क्या कर रहे हो कि वे सारे लोगों का जो मधुमक्खियां चिपकी हैं काट रही हैं उस तकलीफ को नहीं गिन रहे हो, और नीचे गिर के वो सांप मर जाने की उस तकलीफ को नहीं गिन रहे हो, और आप एक एक थोड़ा ये और ये और ये और ये और एक काम एक बूंद और लेते हैं, और एक और थोड़ा आनंद भोग लें, थोड़ा एक और भोग लें, अब थोड़ा नाती पोता और हो जाए थोड़े,
फिर बाद में थोड़े इनकी अच्छी पढ़ाई हो जाए, फिर थोड़े इनकी शादी भी हो जाए, अंतिम समय तक ये थोड़ा ये करते करते आयु पूरी हो जाती। अपन सब देख रहे, जान रहे, और फिर भी अपन उसी में रची पची रह करके ये धर्म का स्वरूप अंदर में समझ के उसके आधार पर जीने का पुरुषार्थ, स्वाश्रय से जीवन, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी। पराश्रय में तो संसार है और स्वाश्रय में मुक्ति है। लोक में भी अपन बोलते पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में किसी को कोई सुख आज तक मिला नहीं। तो यहां पर आचार्य देव तुम्हें ये ज्ञान करा रहे कि भैया समझो, पर द्रव्य गुण पर्यायों में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। वे कभी तुम्हारे हुए नहीं, हो सकते नहीं, होने की व्यवस्था नहीं, अभी हो रहे नहीं, पहले हुए नहीं, भविष्य में होंगे नहीं। है क्या व्यवस्था? पहले अपन जहां रहे होंगे वहां भी अपन ऐसे करते रहे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये हो जाए, और वहां छोड़ के आयु पूरी भई और एक श्वास भी ज्यादा नहीं ले सकते हो, किसी को कुछ बोल के बता भी नहीं सकते हो, और बिल्कुल मौन हो जाओ, मैंने तुम्हारी क्या हो जाएगा, बकबंद हो जाएगा, बोले ही नहीं पाओगे। और मौत के सामने जब एकत्र ममत्व पूर्वक जीता है संयोग में, तो मौत के सामने तो घबराहट इतनी होती है कि वो आए बाय सब भूले ही जाता है। क्या करना अपन, कुछ का कुछ बकता है, चिल्लाता है, चीखता है, बचाओ भैया बचाओ, कोई बचाओ, कौन बचाए? बचाने वाला तू स्वयं ही है, मारने वाला तू स्वयं ही है। लोग तो कहते हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और जैन धर्म कहता है कि मारने वाला है तू स्वयं और बचाने वाला है तू स्वयं। तू भगवान स्वयं है, आप स्वयं भगवान है। तू स्वयं अगर क्या करे कि अपने उस एकत्र विभक्त स्वरूप का अवलंबन करके और परिणति को पर पदार्थों में न लगा के, मोह के भाव छोड़ के, ऐसे अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम करके स्वरूप में स्थिर हो जाए तो बच जाए, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। और अगर ये नहीं करके अब बाहर में ही तो शरीर आदि को अपना मान के अब सोचे कि बचा लो कोई हमें शरीर में, तो कौन बचाए? शरीर तू है ही नहीं। आयु प्रमाण तुझे शरीर में रहना था, अब शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरे का मकान किराए से लिया था, अब तू कहो साहब बचाओ बचाओ हमें मकान में से भगाओ मत। अरे भाई उसको तो मकान चाहिए ना, अभी उसके लिए जरूरत नहीं थी, किराए से दे दिया था, अब तो उसको जरूरत है, खाली करो। तो आयु कर्म ने तुझे एक निश्चित समय तक के लिए शरीर दिलाया था। अब आयु कर्म पूरा हो गया तो वो तो कहे जब खाली करो जाओ। अब तो आनंद आता फिर, तो अब स्वामित्व करके उस पर टिके रहने का नहीं सोचता, अपना घर बनाने का, मोक्ष महल की, तो अपन अपने घर में जाने का, अपना घर जो है उसमें प्रवेश करने का प्रयत्न करते, फिर किराए के मकान में रहने की स्थिति नहीं बनती है। इसलिए अपन बोलते हम तो कबहू ना निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। इन घरों में भटकते भटकते 4 गति 84 लाख योनियों के इन शरीरों में भटकते भटकते आनंद काल हो गया। इसलिए आचार्य कहते, ज्ञानी कहते, भैया अब तो चेत, दौल समझ सुन चेत, सयाने काल वृथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कटने, राग आग दहे सदा ताते समामृत सेयी, चिर भजी विषय कथाय, अब तो त्याग निज पद वेयी, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत। कैसी आत्मी प्रेरणा दे दे करके जीवों के लिए कि भैया अब लग जा, बहुत हो गया टाइम भटकते भटकते। ये जो है यहां पर आत्मा में ये 6 तरीके से आत्मा में जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण हैं वो आत्मा में क्यों नहीं है, तुम्हें सब तरीके से समझ में आना चाहिए। इस तरीके से भी रस तुम्हारा नहीं है, इस तरीके से भी नहीं है, इस तरीके से भी तुम रस नहीं हो। इस सब तरीके से तुम्हें तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल जम जाना चाहिए कि वास्तव में इसमें अपना कहीं कुछ नहीं।
तो अब गंध के बाद स्पर्श को भी लिया है। तो जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्न होने के कारण उसमें स्पर्श गुण विद्यमान नहीं है। क्या नहीं है उसमें? स्पर्श गुण, जो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से अपन पुद्गल द्रव्यों को छू करके ठंडा, गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ये सब पुद्गल में। और देखो पुद्गल में भी परमाणु की जगह स्कंद है। ये सब फूल में तो वैसे तो देखो पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 गुण हैं। और जो स्पर्श गुण की अपन जो 8 पर्याय बता रहे हैं ना, तो ये द्रव्य में नहीं होती। कौन सी? उसमें देखो 8 अपन को बताएं। कौन सी? कड़ा नरम। कड़ा नरम पुद्गल परमाणु का गुण नहीं है कोई। और हल्का भारी, हल्का भारी भी पुद्गल द्रव्य का कोई गुण नहीं है। कि तो स्कंद है, बहुत सारे पुद्गल परमाणुओं का समूह होता है, तो आपको कड़ा नरम दिखेगा। एक परमाणु कड़ा नरम कैसे हो जाएगा? और हल्का भारी, एक परमाणु में हल्का भारीपना कैसे होगा? जब बहुत सारे पुद्गल परमाणु ज्यादा हो, कम हो, तो उनमें हल्का भारीपना होगा। तो ये हल्का भारीपना हो, कड़ा नरम काय में होता है? स्कंदों में होता है। जैसे शब्द पुद्गल का कोई गुण नहीं है। शब्द क्या है? ये पुद्गल की पर्याय है। ऐसे ये भी जो है पुद्गल की पर्याय है। कौन सी? पुद्गल माने विभाव व्यंजन पर्याय। कौन सी? कड़ा नरम और हल्का भारी। अब रूखा चिकना और ठंडा गरम, ये तो पुद्गल के गुण हैं। उनमें से 2 में से एक कोई एक समय में पर्याय होती है। कौन में क्या होगी? या तो उसमें स्निग्ध होगी, या इसलिए उससे बंद होता है। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा ना जघन्य गुणाना, तो वो उसका स्निग्ध रूक्ष गुण रूप परिणमन होता है, चिकना और खुरदरा। और जो ठंडा गरम है, वो ठंडा गरम रूप उसका परिणमन होता है। वे उसके गुण है। उसकी एक समय में एक ही पर्याय होती है। जब ठंडा होगा तो गरम नहीं होगा, गरम होगा ठंडा नहीं होगा। तो ये जो है, इसलिए एक पुद्गल परमाणु में 5 पर्याय मानी जाती। स्पर्श गुण संबंधी 2 गुण है उसमें, इसलिए उसकी 2 पर्याय होती है एक पुद्गल परमाणु में। या तो अपन वर्ण का कोई एक 5 वर्ण में से एक कोई वर्ण होगा। वर्ण के 5 भेद बदलाए। कौन सी? काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। तो जब शुद्ध परमाणु होगा तो उसमें कोई उस गुण की कोई एक पर्याय होगी। अपन को नहीं पता वो कौन सी होगी। तो क्या होगा? रस, गंध, वर्ण। ऐसी रस की भी 5 अपन को रस के भेद बतलाए। रस और वर्ण को 5-5 भेदों में बांटा है। तो अब रस भी खट्टा, मीठा, चरपरा, तीखा, कसैला। अब उनमें से जब परमाणु होगा तो उसमें कोई ना कोई एक पर्याय होगा। तो वर्ण और रस और गंध 2 प्रकार की बतलाई है। तो गंध 2 प्रकार की है। तो गंध में से कोई 2 में से एक होगी जब परमाणु होगा तो, या तो सुगंध या दुर्गंध। वैसे तो अपन उसको 5 इंद्रियों के विषयों में नाक का विषय है घ्राण इंद्रिय से, पर वो स्कंद के रूप में आता है। परमाणु के रूप में अपन को गंध नाक से पता नहीं पड़ेगी, वो केवल ज्ञान गम है। तो इसीलिए उसमें से एक होगा। तो गंध, वर्ण, रस, अब क्या रह गया? स्पर्श। स्पर्श में से अपने के लिए जो अपन 8 बतलाए हैं, उनमें से 2 तो स्कंद के भेद है भी। कौन से? हल्का भारी, कड़ा नरम। तो वे तो पुद्गल परमाणु में गुण होते नहीं। जैसे शब्द कोई गुण नहीं है, ऐसे ये पर्याय हैं, स्कंदों में होती है, हल्का भारी और कड़ा नरम। अब उसमें से रूखा चिकना में से कोई एक पर्याय होगी, रूखे चिकने रूप। स्पर्श गुण है और रूखे चिकने रूप उसकी पर्याय है। तो रूखे चिकने में से कोई एक होगी,
और ठंडा गरम, तो ठंडा गरम में से कोई एक होगी, ये गुण है उसका, ठंडे गरम रूप अनुभव का। ऐसे एक परमाणु में स्पर्श संबंधी 2 पर्याय और बाकी 3 गुणों की 3 पर्याय, ऐसे 5 अवस्थाएं उसमें पाई जाती है। किसमें? एक शुद्ध पुद्गल परमाणु में। इसलिए जब अपन इनके 5-5 प्रकार चारों गुणों की पर्यायों के आधार से भेद करो तो इनका परिणमन 200 प्रकार से हो जाता है। एक परमाणु, एक परमाणु, ये 20 पर्याय हैं, समझ रहे हैं ना? तो 20 पर्याय रूप से जो अपन परिणमन करेंगे तो 5 रस, 5 वर्ण, ठीक है ना? अब इसके बाद पचम 25, 2 गंध, 25 दूनी 50 और 8 स्पर्श, तो 8 का गुणा करो 50 में तो कितने हो गए? 200 प्रकार से उनका परिणमन आपको पाया जाएगा। जब भी परमाणु माने 200 प्रकार से परिणमित होते हुए आपको संसार में ये पुद्गल परमाणु मिलती है। हाँ, वो भंग बन जाता। अब अपन को यहां ये सब अपना ये जितना भी बाई पुद्गल का परिणमन है वो सब का सब आत्मा से भिन्न है, अपन को समझना ये। तो अपन निरंतर क्या है, 5 इंद्रियों मन के माध्यम से सारा का सारा ये बाहर में स्थूल पुद्गल स्कंदों में ही अपन 24 घंटे मूर्छित बने रहते, रात दिन अपना चिंतन मनन सारे पुद्गलों के पीछे ही चलता रहता है। उनकी स्पर्श रस गंध वर्ण, अब ऐसी चीज चाहिए तो वो तुम्हारे लिए 5 इंद्रियों के विषय संबंधी सारे के सारे पुद्गल होते हैं। और उसमें से अपन को ऐसा कपड़ा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा रंग का चाहिए, ऐसा खाने पीने में ऐसी गंध चाहिए, ऐसा वर्ण चाहिए, वो सब पुद्गलों का ही 24 घंटे चिंतन उसमें ही राग द्वेष मोह करते रहते हैं। इसीलिए अघृत मिथ्यात्व में उन्होंने क्या लिया कि पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि और पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि। द्रव्य बुद्धि माने ये अपन को 5 इंद्रियों के जितने विषय हैं और मन से जो अपन जितनी चीजों को सोचते हैं वे सब कोई द्रव्य नहीं है, वे क्या है? वे तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं और अपन उनको द्रव्य मानते हैं। क्या मानते हैं? एक एक वस्तु मानते हैं। ये भी अघृत मिथ्या सिखाना नहीं पड़ता, जबकि वे तो अनंत पुद्गल परमाणु द्रव्य है, समान जाति द्रव्य पर्याय है। तो द्रव्य तो उसमें एक एक परमाणु है और अपन क्या मानते हैं? इनको सबको एक एक वस्तु में मानते हैं। छत्ता है, पेन है, एक एक वस्तु मानते हैं। वो क्या है? वे तो अनेक पुद्गल परमाणुओं के पिंड है, एक वस्तु तो कोई है ही नहीं। एक वस्तु तो एक निखालिस द्रव्य होता है। इसलिए पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि ये भी अघृत मिथ्या, ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है और सिखाना नहीं पड़ता है। ये तो कुसंस्कार जीव को अनादिकाल से चल रहे हैं, जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में वो मान लेता है कि बस ये वस्तु नहीं है, ये मिल जाए हमें, ये मिल जाए हमें, ये मिल जाए। तो समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय, इनमें भी अपन एक एक द्रव्य और अपन असमान जाति मनुष्य पर्याय, तो एक द्रव्य है का ही क्या है? और एक एक अपन एक एक चीज मान लेते इसको, एक जी हमारे, एक जी क्या है वो? अरे वो शरीर तो उनके अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और उसमें रहने वाली जो आत्मा है वो अपनी गुण पर्याय में रहने वाली एक वस्तु अलग है, तो उसका भेद विज्ञान अपन करते नहीं। देखो ये विचार करने पर मिथ्यात्व गलता है। तत्व विचार नहीं करोगे, मोटे मोटे रूप में अपन चलो मंदिर चले, मंदिर चले, पूजा करें, अभिषेक करें, फलाना करें, अब तुम्हें पता ही नहीं है कि उसमें धर्म का होगा। तत्व ज्ञान पूर्वक रत्नगण श्रावकाचार्य की दूसरे श्लोक में दिया है, तत्व ज्ञान पूर्वक वस्तु स्वभाव के ज्ञान पूर्वक अनुभव पूर्वक और फिर सब ये व्यवहार के कार्य करोगे तो सब व्यवहार से धर्म पुण्य के कार्य है। और अगर तुम बिना तत्व ज्ञान के करोगे तो सब में मिथ्यात्व का सेवन होता है। इसमें तो लाभ तो कम और हानि ज्यादा होती है। उससे अपन गृहीत मिथ्या
सच्चे देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ। जब तक इन पदार्थों का सही स्वरूप नहीं समझोगे, तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शनम, और तत्व 9 अथवा 7 होते हैं। समय सारणी में 9 कहे और तत्वार्थ सूत्र में 7 कहे, पर वो तो विवक्षा भेद है, कोई अलग अलग नहीं समझना। कोई आश्रव बंध के 2 भेद कर दिए, पुण्याश्रव पापाश्रव, पाप बंध पुण्य बंध, तो 9 हो जाते वो। तो जब तक आप तत्व दृष्टि से विचार करके वो व्यवहार धर्म के कार्य नहीं करोगे, तो सम्यक दर्शन तो बिना तत्वार्थ सिद्धांत के होते नहीं। तो ज्यादातर अपन क्या करते, टाइम तो है नहीं अपने पास, ये हमारे पास टाइम नहीं है स्वाध्याय का। काय का टाइम है? जो अपनी मानी हुई संप्रदाय विशेष की क्रियाएं हैं, उनके लिए अपन बहुत समय देंगे, घंटों से अभिषेक करते रहेंगे, घंटों से शांति धारा में पानी ढालते रहेंगे, परंतु स्वाध्याय करने के लिए टाइम नहीं है अपने पास। और ये मंदिर काय का प्रतीक है? समूषण का। समूषण में भगवान के ऊपर पानी ढरता रहता है, वहां क्या होता है? ये मूर्ति भगवान का प्रतीक है। वहां क्या होता है? वहां 3 टाइम उपदेश ही होता है, और कछु होते। तो अपन भगवान की नहीं सुनेंगे, अपन क्या करेंगे? अपनी सुनाएंगे भगवान को, और अपना जो करना है वो करेंगे, और फिर कहेंगे मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनों विरद ने आरो। हमारी गलती मत देखो, तुम अपनों काम करो। ये मान की पराकाष्ठा है कि अपन भगवान को भी आदेश दे रहे हैं कि तुम अपनों काम करो, हमें अपनों काम करेंगे। अरे भाई, समझदार व्यक्ति तो बड़ों की सुनता है, उनकी मानता है, और अपन अपनी चलावो चाह रहे। जो जिद्दी बच्चा होता है ना, वो माँ बाप की नहीं सुनता। नहीं बच्ची चलो, नहीं चलो इधर चलो, नहीं उधर चलो। अब माँ बाप भी क्या करते हैं? अब उसके पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो भगवान को भी अपन ने अपने हिसाब से चलाना। अब भी भगवान तो मूल तो है नहीं, तो तुम्हारे हिसाब से चलते नहीं। अब जो भगवान अपने बनाए हैं, भगवान स्थापना वाले, तो जहां चाहे जो कजू करने जो करत रहो, भगवान को तो बैठा दो। अब जी भगवान तो बोलते नहीं है, क्योंकि ये तो तुम्हारे बनाए भगवान है। वे भगवान तो समूषण में उनको कोई छू नहीं सका, समूषण से भी 4 अंगुल ऊपर रहते हैं वो अपनी उससे। इसलिए भाई थोड़ा अपन को ये इसका विचार करो, थोड़ा विचार। मिथ्यात गलाना है ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास, तत्व अभ्यास ये नहीं करोगे, मिथ्यात गलेगा ही नहीं। और मिथ्यात के गले बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं होगा। सबसे पहला मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, यावन ज्ञान चरिता सम्यकता न लहेसु दर्शन धारो भव पवित्र। देखो भाई, ये किसी दूसरों के लिए नहीं अपन चर्चा कर रहे हैं, अपने जीवन में ऐसी। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में उन्होंने 7वें अधिकार तक सारे मिथ्यात्व की भंडाफोड़ की, गिरीतागीत मिथ्यात्व के स्वरूप को बताया। और फिर उसमें है मालूम का लिखा 7वें अधिकार में उन्होंने ऐसे दोष जो हमने बताए हैं, सो अपने में ऐसे दोष हो तो उन्हें समझ के दूर करना। ऐसे दोष दूसरों में हो तो उनको देख देख करके कसाई मत होते रहना। अपनी आदत का है, जब भी कोई चर्चा चलेगी, कोई भी गलती बताने की, तो पर कहते कि ये तो उनकी बातें कर रहे हैं। अरे जी किसी की बातें नहीं कर रही, अपनी बात है। अपन ऐसा मानते हैं कि नहीं? अपन मानते हो तो छोड़ो, नहीं मानते हैं तो बेका कर रहे हैं, अपन कौन सी कोई मतलब नहीं। अपन तो अपना स्वाध्याय कर रहे हैं। इसलिए स्वाध्याय स्वलक्ष्य से जो करता है वो स्वाध्याय है, और जो पर लक्ष्य से करता है वो स्वाध्याय नहीं है, पराध्याय है। तो अब अपन को एक एक ये अपन को क्या कर रहे कि ये तो बताओ कि भैया हमारा मूल स्वरूप, गलतियां तो ठीक है, अब हमारा स्वरूप का है। अब स्वरूप बताने के लिए तुम्हारा स्वरूप ये नहीं है, ये है तुम्हारा स्वरूप। अब पहले तो 7 विशेषण तो नेगेटिव रूप है, और 8वां विशेषण एक चेतना गुण में सद्दम, ये आत्मा का फल, ये हो तुम, ये बताएंगे। तो पहले तो अपन का नहीं है, पहले तो पूरा जीवन उसी में लग रहा है, जो अपन नहीं है, जो अपना नहीं है, जो अपन को नहीं करने, वही में। तो पहले तो तुम्हें बहुत समझाना कि भैया जो देखो, जो भी तुम्हारा काम नहीं है, जो भी नहीं है, जो भी नहीं है, जो भी तुम्हारा काम जो है, अगर ये कहीं में समझ जाओ तो इतना विस्तार तुम्हें समझावे की जरूरत नहीं है। पर तुम समझते नहीं हो ना,
कि हम जो कर रहे हैं वो तो करा नहीं दूं, और तुम जो बता रहे है वो ठीक है, वो भी हम मान लें। ऐसा नहीं है। क्या करना पड़ेगा कि तुम वो छोड़ो और फिर जो कार्य करो तो काम बनेगा। ऐसा नहीं है कि तुम जो कजू अपत्य सेवन कर रहे हैं वो भी करत रहे और तुम दवाई दो सुबह भी खात रही, हो जाए वो निरोगी के नहीं हो जाओ। जो जिस 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 अपथ्य के सेवन से, जिस गलत के सेवन से तुम्हें बीमारी हो रही, तो कहो हम वो भी करत रहे में और फिर तुम दवाई दो दवाई भी खाते रहे में, स्वस्थ हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? पहले कुपत्थ को छोड़ो, अपत्य को छोड़ो, और फिर हम तुम्हारे लिए जो बता रहे उसका सेवन करो, तो बीमार हो स्वस्थ होगे। आ रहा हो थोड़ा थोड़ा समझ में कि नहीं आ रहा? अपना ऐसा नहीं समझना कि भैया अब ये तो बहुत मुश्किल है, अपनी बस की नहीं है, हिम्मत हार जाओ है। अपन को कभी कभी क्या लगने लगता है, ये तो यार ये भी में कोई इतनी बुद्धि लगाए, अपन तो क्या है भैया भगवान तुम्हारी जानो अब ज्यादा, अपन तो बस तुम्हारी जय हो। अज्ञान नाम का मिथ्या थे, 5 प्रकार के मिथ्यात्व में एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान। अज्ञान मिथ्यात्व का क्या अर्थ है? निर्णय नहीं करके और मूर्ख बने रहना, भैया इससे अच्छा तो अपन मूर्ख ही अच्छी, ये झंझट में कौन पड़े इतनी, इसलिए ये पचड़ी में अपन नहीं जाना, अपन तो भगवान तुम्हारी जय हो बस। ये भी एक मिथ्या स्वभाव है, इससे कोई तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। समझना पड़ेगा कहां गलती चल रही है, कैसे गलती दूर हो, उसको कैसे अपने जीवन में सुधार करके जिए। जब तक समझोगे नहीं, भगवान भरोसे काम नहीं चलेगा। मैंने तेरे ही भरोसे, उनके भरोसे नैया डाल दोगे तो डूबेगी। क्यों? तो उनको तो तुम्हें बचाओगे नहीं है, काय से वे तो बीतराग हो गए, वे तो अपने में मस्त है, अपनी नैया वे तो निकाल चुके संसार से। अब तुम सोचो कि हम उनके भरोसे नैया डाल देंगे संसार में, और फिर उनको बुलाओ तेरे में, हे भगवान बचाओ बचाओ, भी आने वाले नहीं। तो ये कितनी बातें हो गई अपनी है? 4 स्पर्श की नहीं की अपन ने है? चलो स्पर्श की पढ़ लेते। 4 गुणों से अपनी पृथकता हो गई। जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्न होने के कारण उसमें स्पर्श गुण विद्यमान नहीं है, इसलिए अस्पर्श है। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं स्पर्श गुण नहीं है, अतः अस्पर्श है। परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्येंद्री के आलम्बन द्वारा भी स्पर्श को नहीं स्पर्शता, नहीं छूता, अतः वो अस्पर्श है। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने में आवे तो क्षाइप्समिक भाव का भी उसे अभाव होने से वह भावेंद्री के आलम्बन द्वारा भी स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः वह अस्पर्श है। और सकल विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक स्पर्श वेदना परिणाम को प्राप्त होकर स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः वह स्पर्श है। एक एक चीज को जानने का स्वभाव नहीं है आत्मा। कैसा है? एक साथ सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद, इसलिए एक एक विषय को ग्रहण नहीं करता, इसलिए स्पर्श है। और उसे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है, परंतु सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से स्पर्श के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी, जानने रूप परिणमित होने पर भी स्वयं स्पर्श रूप से नहीं परिणमता है, वो स्पर्श रूप नहीं हो जाता है, इसलिए अस्पर्श है। इस तरह 6 प्रकार से स्पर्श के निषेध से आत्मा अस्पर्श जानना चाहिए। देखो अपन ने जब संक्षेप में समय सार को अपन को प्रस्तावना के रूप में 38 गाथा तक समय सार बता दिया। संक्षेप में तो उन्होंने कहा कि समय सार अगर तुम्हें समझना है तो क्या है, वो उन्होंने 12 गाथाओं तक ही समय सार पूरा कर दिया था। 9वीं गाथा से फिर थोड़ा विस्तार करना चालू किया, और फिर प्रस्तावना के रूप में एक प्रकार से जीव अधिकार 38 गाथा तक, तो वहां तक उन्होंने संक्षेप में जीव का भेद विज्ञान कराने के लिए 38वीं गाथा में अपन ने जो कितने भाव थे, 38वीं गाथा में भावक संकर दोष, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष आदि से रहित एक आत्मा अपने स्वसंवेदन ज्ञान से अनुभूत ऐसा ज्ञान स्वरूप है,
ऐसा सिद्ध किया था 38 में। तो संक्षेप में वहां पूरा भाव भावक दोष और गे ज्ञाय शंकर दोष से पृथक अपने स्वसंवेदन से ऐसा आत्मा अनुभव में आता, ऐसा बता दिया था। तो वहां तो संक्षेप में उनने क्या कर दिया था, अहम को खल शुद्धो दंसणान मयो सदा रूपी, सदा अरूपी कह करके पुद्गल के सब पुद्गल से अलग कर दिया था, एक कह करके। अब यहां पर अब सारे अब चूंकि ये विस्तार में कथन चल रहा है, तो विस्तार में तुम्हें पुद्गल के जितने गुण धर्म पर्याय आदि हैं उन सब से तुम्हें एक एक करके भिन्न बताएंगे। क्यों कि अब अपन अगर इतने में ही समझ के स्वरूप में लीन हो जाए तो आगे बताने की जरूरत नहीं है। अब इतना समझ करके स्वरूप में लीन तो होते नहीं, और तुम कहो कि हम चले, अब कितने जा रहे हैं तुम, जा बताओ। अपने घर में जा रहे हैं क्या, कहाँ जा रहे हैं, जा बताओ। तुम अगर अपने घर में जा रहे हैं तो हम चुनाव बंद करें, और तुम अगर बाहर में कहूं जा रहे तो भैया उसे तो अच्छे जो ही है कि जो ही विचार करो, इससे तुम्हें कम से कम तीव्र कसाएं तो नहीं होगी, पाप तो नहीं होगा। तो अपन को आचार्य ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे लिए संसार के कार्यों से बचा के धर्म के कार्यों में, व्यवहारिक धर्म के कार्यों में लगाना चाह रहे, और व्यवहार में भी मूल व्यवहार जिससे तुम्हारा मिथ्यात्व गले, और गल करके फिर अंदर में तुम्हारे लिए तुम्हारी कसाएं पतली पड़े, तुम्हारा मिथ्यात्व पतला पड़े, और उसमें फिर अंतर में झुक करके तुम इनका अभाव करके स्वरूप का अनुभव कर सको। ऐसे इस व्यवहार की मुख्यता से आचार्य देव ने इनका विस्तार से स्वरूप समझाने के लिए ये अपने लिए लिखा है। इसलिए इसमें अपन ने 8 जो विशेषता वाले स्वरूप को समझना है, जिसको समझे बिना जीव का कल्याण नहीं होता, उसमें से 4 विशेषता संबंधी अपन ने चर्चा कर ली है, बाकी अपन फिर देखेंगे। पूजा का भाव विसर्जन कर तुम सम ही निज में थिर हो, उपयोग नहीं बाहर जावे, भव क्लेश बीज अब नहीं बो। पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में चला गया, अब तक की मूर्ख था भारी, तज नीम हलाहल हाय पिया। करना तो यह था कि पूजन का विसर्जन करूं और आप समान अपने स्वरूप में ही स्थिर हो जाऊं, लेकिन पूजन का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में चला गया। ये तो योग अभी तक की बहुत मूर्खता थी। यहां कह रहे हैं चैतन्य गुण में आत्मा अव्यक्त अरस रूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे ए अनिर्देश अशब्द है। आत्मा कैसा है? चैतन्य गुण वाला है। कैसा नहीं है? चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है। कैसा है? अरस है, अरूप है, अगंध है, और कैसा है? अशब्द है, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, अर्थात पुद्गल से भिन्न और चेतना गुण से युक्त है। ना तो यह पुद्गल द्रव्य है, ना पुद्गल का गुण है, ना उसका द्रव्येंद्रियों के माध्यम से यह जानता है, ना भावेंद्रियों के माध्यम से जानता है, ना खंड खंड रूप से अखंड जानने का इसका स्वभाव है। और कैसा है? जो ज्ञान में ज्ञेय भाषित होते हैं उनसे इसका तादात्म्य भी नहीं होता। इस प्रकार से बहुत सुंदर चर्चा मार्मिक हो रही है। हम सभी शीघ्र अपना कार्य करें। इसी मंगल।